बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ मैं अली अहमद आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। तौबा की जो अहमियत है, तौबा की जो फजीलत है, मेरी कोशिश ये होगी कि इन चंद मिनटों में मैं अपने दोस्तों के साथ वो तमाम बातों को शेयर कर सकूँ जो मेरा बिलीव है। और वैसे तो ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि काफ़ी जो उलमाए कराम हैं उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन जो चीज़ मैं समझता हूँ वही मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, तौबा क्या है? तौबा का मतलब है कि आप अपने किए के ऊपर एक पशेमान हो, अपने किए पे एक निदामत हो आपको और आप अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी के तलबगार हों। अच्छा, ये तो तौबा का लफ्ज़ी मानी एक हिसाब से हो गया। कहा यह जाता है कि गुनाहाने कबीरा की माफ़ी नहीं है, गुनाहाने सगीरा की माफ़ी है। गुनाहाने कबीरा में कत्ल भी आ जाता है, गुनाहाने कबीरा में और भी बहुत सारे गुनाह आ जाते हैं। हम ये चीज़ें डिस्कस करने नहीं बैठे कि गुनाह कौन कौन से होते हैं, हम ये डिस्कस करने बैठे हैं कि किसकी माफ़ी है, किसकी माफ़ी नहीं है। देखिए, मेरे नज़दीक हर गुनाह की माफ़ी होती है। इंसान को सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला से। वो गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है, वो ज़रूर बख्शता है। दोस्तों, एक वाक़या आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मैं अपने इस दलाइल को तक़वियत देने के लिए ये वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म हुआ कि फला जगह पर एक खातून है जो कि बेसिकली बदकिरदार वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, कि वो ये खातून थी, तो उनका जनाजा जाकर पढ़ो। अब बात ये हुई कि जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाके सारे सिचुएशन पता चली तो उसके पीछे एक वाक़या था। उसके पीछे वाक़या क्या था कि एक आबिद यानी कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदा, एक ऐसा शख्स था जो कि बहुत इबादत किया करता था, बहुत इबादत गुजार इंसान था। तो शयातीन जो थे ना, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। उन लोगों को ये था कि ये किसी तरीके से हम इसको भटका दें, किसी तरीके से हम इसको गुमराह कर दें। तो मुख्तलिफ कोशिश की शयातीन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। एक शैतान जो था उसने क्या किया कि जी उसने एक चाल चली और वो अपनी चाल में कामयाब हो गया। अब वो चाल क्या चली? उसने चाल ये चली कि वो जाके बैठा उन्हीं आबिद जो थे उनके पास ही बैठ गया और उनके पास भी कुछ फासले पे बैठ के उसने भी बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी। अब उसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से थी कि वो जितनी इबादत करते थे उसकी डबल यानी कि दुगनी इबादत वो किया करता था। कुछ अरसे तो इसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद वो जो आबिद शख्स था उसने नोटिस किया कि यार ये बंदा मुझसे डबल इबादत करता है, किस तरीके से ना। तो वो कुछ कोशिश में लग गए कि मैं इससे पूछूं तो सही कि भाई तुम इतने खुशू खुजू से कैसे इबादत कर लेते हो। खैर, शैतान तो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था, तो उसने जब देखा कि भी बंदा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसने अपनी अगली चाल चलने की किया सिस्टम। अब उन्होंने उस शैतान से पूछा कि भाई तुम इस तरीके से कैसे इतनी ज़्यादा मुझसे डबल इबादत कर रहे हो, ये किस तरीके से? तो अब ये वो टाइम था जब शैतान अपने मकसद के फाइनल काम करने जा रहा था। उसने कहा भाई देखो, ऐसा हुआ है, मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया था और उस गुनाह की वजह से जब भी मुझे वो गुनाह याद आता है तो मेरे अंदर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की एक डबल एनर्जी आ जाती है और मैं फिर और ज़्यादा खुशू से इबादत करता हूँ। वो दोस्तों शख्स यहाँ पर उसके कहे में आ गया, शैतान कामयाब हो गया। वो आबिद शख्स जो था उसने
कहा कि क्या गुनाह, मतलब किस तरह, तो उस शैतान ने ये कहा कि जी फला इलाके में चले जाओ, वहाँ पर एक मशहूर ज़माना बदकिरदार एक खातून रहती है, तुम जाओ उसके पास और यही वो गुनाह है जो मुझसे सरजद हो गया था और तुम करोगे तो तुम्हारा भी यही। वो शैतान के बहकावे में आके चले गए और उस खातून का पूछते पूछते पहुंच गए। वो बड़ी मशहूर खातून थी सब चीज़ों की वजह से। मैं डिटेल में उस तरीके से नहीं बता रहा क्योंकि आप दोस्तों को सब समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भाई साहब वहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, वो खातून ने दरवाज़ा खोला। वो देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो आबिद शख्स भी बहुत मशहूर थे कि आबिद मुत्तकी परहेजगार इंसान है। वो कहती हैं आप यहाँ पर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? तो उन साहब ने ये कहा कि भाई मुझे तो इस तरीके से वहाँ पर एक है इबादत गुजार बंदा, उसने मुझे भिजवाया है और सारा वाक़या सुना दिया जो शैतान ने उनको बहकाया था। अब वो खातून आगे से क्या, उस खातून ने चाहती तो वो कुछ भी कर सकती थी, उसका तो वो काम था, वो तो वो करती थी, वो तो फेमस थी इसी चीज़ के लिए। लेकिन उसने आगे से ये कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत रास्ते के ऊपर आ गए हैं। वो इंसान नहीं था, वो शैतान था जिसने आपको भटकाने की और आप उसकी बातों में आ गए हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप अभी वापस जाइए और जाके चेक करें कि वो बंदा अगर तो इंसान है तो वो अभी भी वहीं मौजूद होगा, और अगर मैं जैसे कह रही हूँ कि वो शैतान है तो वो अब वहाँ पर नहीं होगा। उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उनको उस खातून ने ये सब कहा, तो उनको अपने अंदर बड़ी एक पशमानी हुई, शर्मिंदगी हुई कि यार मैं क्या, मतलब किसके कहने में आके कहाँ आ गया। वो वापस चले गए देखने के लिए, वहां के तो वाकई में वो शैतान नहीं था, शैतान का काम था बहकाना, वो बहका के जा चुका था। तो उसी रात उस खातून की रूह कब्ज कर ली गई और वो जितनी भी उसके गुनाहगार थी, जो भी वो गुनाह ने कबीरा के अंदर इन्वॉल्व थी, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि जाओ तुम उस औरत का जनाजा पढ़वाओ। यानी कि एक नबी को कहा गया कि जाके उस औरत का जनाजा पढ़ाओ जो कि सारी जिंदगी गुनाहों के दलदल में धंसी रही थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक अमल अल्लाह को पसंद आ गया था उसका, कि उसने अल्लाह के एक बंदे को एक गुनाह करने से रोक दिया था। अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसकी रूह कब्ज कर ली ताकि उस बंदी से फिर कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, और वो जो अब तक के उसके जितने गुनाह थे अल्लाह ताला ने वो तमाम गुनाहों को उसको बख्श दिया। दोस्तों अब आप लोगों को अंदाजा हुआ कि मैं क्यों इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी गुनाह हो, चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, आप अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करिए, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल करे। इसको इस तरीके से लेते हैं, अगर एक शख्स है उससे कत्ल हो गया, गुनाह कबीरा है, कत्ल हो गया उससे, अब अगर तो वो अल्लाह की करीमी से रहीमी से मायूस हो जाता है कि भाई अब मतलब मुझे तो जहन्नुम में जाना है, मुझसे तो ये इतना बड़ा गुनाह हो गया है, ठीक है, वो अल्लाह से तौबा नहीं करता, तो फिर एक कत्ल करे या फिर 100 कत्ल करे उसको क्या फर्क पड़ता है, उसने तो अब जहन्नुम नहीं जाना, मतलब उसको तो अब तौबा उसकी कबूल ही नहीं होनी। ये तो वही वाला शैतान वाला काम है, शैतान तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है शैतान हमारे दिलों में, इसलिए ताकि हम अल्लाह से तौबा ना कर सकें, हम वापस उसकी जानिब पलट। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अब पैगंबर हैं, हमारे आखिरी नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, मासूम है, और ये बिलीव है बीइंग मुस्लिम हम लोगों का कि जो अंबिया कराम होते हैं वो मासूम होते हैं, यानी कि वो गुनाहों से पाक होते हैं, उनसे कोई गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता। फिर भी अब आप सोचें कि अगर वो 70 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार किया करते थे तो आप लोगों को इससे अंदाजा होना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की अहमियत असल में होती क्या है, कितना बड़ा और कितना जबरदस्त किस्म का ये वजीफा है। इससे अल्लाह ताला की रहमत से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी मायूस ना हो। मायूस होना
शैतान रजीम का काम है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से एक पूरे एतकाद के साथ अल्लाह की रहमत पे यकीन रखना आदम का काम है, यानी कि इंसान का काम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का काम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी पूरे यकीन के साथ अल्लाह से तौबा इस्तगफार की थी, अल्लाह ताला ने उनको तौबा को कबूल फरमाया था। मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो पसंद आ गई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये सिलसिला पैगाम रमज़ान कैसा लग रहा है। और जाते जाते इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।